एक बार की बात है। एक बार राजा जंगल की ओर शिकार करने निकल गए। उनके साथ उनके सेनापति भी थे। सेनापति ने कहा, हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, अब हमें महल की ओर लौटना चाहिए। तभी राजा ने कहा, हम अभी तक यह जंगल नहीं देखा है। हम इस जंगल में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हमें इसे देखना चाहिए। सेनापति ने जब यह बात सुनी तो वह राजा के साथ ही रहे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। तभी सेनापति ने बोला, आप जंगल को देखने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो रहे हो? तब राजा ने कहा, एक बार की बात है, मैं किसी गांव वाले के मुंह से यह कहते हुए सुना कि इस जंगल में कोई ऐसी चीज रहती है जिसके कारण कोई जाने को तैयार नहीं होता। राजा और सेनापति काफी आगे आ चुके थे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा आगे की ओर बढ़ते रहे। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सेनापति गायब थे, पर राजा को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले ही तो सेनापति मेरे साथ ही चल रहे थे। राजा को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए राजा मुड़कर वापस जाने लगे और सेनापति को ढूंढने निकल पड़े। सेनापति उन्हें कहीं नहीं नजर आ रहे थे। अरे सेनापति, तुम कहाँ गए? फिर राजा सेनापति को ढूंढने के लिए आगे की ओर चल पड़े। वह सेनापति को लगातार आवाज लगाते रहे। सेनापति, कहाँ हो तुम? फिर सेनापति उसको कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। राजा का पैर एकदम से फिसल गया और वह एक गड्ढे में जा गिरे। वह काफ़ी बड़ा गड्ढा था। राजा ने बहुत कोशिश की, पर वह ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तब उन्होंने ऊपर एक परछाई को देखा। वह उन्हें जानते नहीं थे कि वह कौन है, पर वह परछाई दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम? पर परछाई से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। राजा ने फिर से सेनापति को आवाज़ लगाई। सेनापति, कहाँ हो तुम? तभी वह परछाई धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगी। राजा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी वह परछाई किसी भूत की नज़र आ रही थी। तभी राजा ने सेनापति को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। सेनापति, सेनापति! तभी सेनापति अचानक गड्ढे के ऊपर आ खड़े हुए और परछाई वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद राजा को सेनापति ने बाहर निकाला और वह दोनों साथ में राजमहल की ओर निकल पड़े। मैंने एक परछाई देखी थी, जैसे ही तुम आए वहां से वो गायब हो चुकी थी। मुझे भी एक परछाई खींचकर पेड़ पे बांध दिया था। बड़े मुश्किल से नीचे उतर पाया हूँ। राजा समझ चुके थे कि इस जंगल में भूत प्रेत का वास है। इस जंगल को बंद कर दिया जाए और ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर कोई ना आ पाए। उसके बाद सेनापति जंगल को बंद करवा देता है। वहाँ के सभी रास्तों को भी बंद करा देता है, जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए और उस परछाई को देख भी ना पाए, जिसके कारण मुसीबतें आ सकती थीं। तभी राजा और सेनापति दोनों अपने महल की ओर निकल पड़ते हैं। वह क्या चीज था जो हमें नजर आई थी? हमें तो उसे देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। पता नहीं किस कारण वह वहां पर है। हमें तो कुछ करना ही होगा, जिससे कोई भी अगर वहां पर जाए तो मुसीबत में ना पड़ जाए। आखिर हम यहाँ के राजा हैं। हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना ही होगा। राजमहल पहुंचने के बाद राजा को पता चलता है कि राजकुमार अभी तक घर नहीं आए हैं। राजकुमार अभी तक घर नहीं आए हैं जी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कल राजकुमार शिकार करने जंगलों में गए थे, वहां से अभी तक नहीं आए हैं। राजा को यह बात पता चला कि राजकुमार जंगल की ओर गए हैं तो राजा को बहुत चिंता होने लगी।
राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, अपने साथ सैनिक को लेकर जाओ और राजकुमार को जंगल से लेकर आओ। सेनापति और राजा बहुत अच्छे से जानते थे कि उस जंगल में कोई बुरा साया तो है। सेनापति अपने सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल गए। वह जो रास्ता बंद कराया गया था उसे खुलवा दिया गया। जंगल में जाकर सेनापति और सैनिक राजकुमार को ढूंढने लगे, पर सेनापति को राजकुमार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राजकुमार को आवाज लगाओ, जितनी तेज आवाज लगा सकते हो उतनी तेज आवाज लगाओ, क्योंकि राजकुमार का मिलना बहुत जरूरी है। राजकुमार का मिलना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राजकुमार की तलाश में आगे बढ़ते गए। अचानक काला साया दिखाई दिया। वह काला साया भूत का था और वह एक भूत था। सेनापति को अब जाके पूरी बात समझ में आई कि वह काला परछाई भूत का था और सारे सैनिक भूत को देखकर डर गए थे। सेनापति ने देखा कि भूत ने राजकुमार को कैद करके रखा है। सेनापति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, इसलिए सेनापति ने अपने सैनिकों को वहां से वापस जाने को कह दिया। राजमहल पहुंचकर सेनापति ने राजा को पूरी बात बताई। महाराज, उस भूत ने राजकुमार को कैद कर रखा है और हम में से कोई उस भूत का सामना नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजकुमार को हम बचा पाएं। इसलिए आपको स्वामी जी से मिलना होगा। राजा बात को समझ चुके थे, क्योंकि भूतों से लड़ना आसान नहीं था। इसलिए स्वामी जी के पास राजा पहुंच गए। राजकुमार जंगल में चले गए हैं और भूत ने उसे कैद कर लिया है। स्वामी जी, मेरे राजकुमार को बचाओ। स्वामी जी राजा की बात सुनकर उस जंगल में चले गए। स्वामी जी ने देखा कि उस भूत ने राजकुमार को कैद करके रखा है। स्वामी जी आगे बढ़ने लगे और भूत अचानक पीछे हटने लगा। स्वामी जी बड़े आसानी से राजकुमार के पास पहुंच गए और उन्हें अपने साथ लेकर जंगल से बाहर आ गए। राजकुमार स्वामी जी के साथ जंगल से बाहर निकल चुके थे। यहाँ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उसके बाद से उस जंगल के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और सभी लोगों को यह बताया गया कि उस जंगल के रास्ते की तरफ कोई नहीं जाएगा। उसके बाद स्वामी जी और राजकुमार दोनों महल पहुँचे और राजा को पूरी बात बताई। जंगलों में मैं शिकार करने गया था, तभी मुझे जंगल से कुछ आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों के पीछे मैं जंगल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मुझे कोई भी आदमी जंगल में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक अजीब सी परछाई ने मुझे वहीं पर कैद कर लिया और मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे बड़ी समस्या हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत शक्तिशाली है और वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने राजकुमार की बात सुनकर पूरे राज्य में यह घोषणा कर दिया कि आज के बाद उस जंगल में न कोई जाएगा, न जाने की कोशिश करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।